आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सावन स्पेशल मिठाई रेसिपी। सावन लगने ही वाला है तो आप इस मिठाई को बनाकर रख सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनती है। एकदम कलरफुल सी ये मिठाई बनके तैयार होगी। देखने में मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा सुंदर बनी है। एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन लेना है और पैन में हमें डालना है आधे कप पानी। आज हम दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बिना दूध के ही पानी से बनकर तैयार होगी। यहाँ पर देखें हमने पानी डाल दिया है। साथ में हमें डाल देना है यहाँ पे चीनी। यहाँ पे आप 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप आधे कप ले सकते हैं। तो टेस्ट के हिसाब से आप यहाँ पे चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। यहाँ पे मिठाई में मैंने 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और बस अब हम डाल देंगे इसमें इलायची का पाउडर। ये सारी चीज़ें हमें डालने के बाद एक बार इसे इस तरह से चला देना है। और अब हम इसे गैस पे रखेंगे क्योंकि चीनी को हमें पिघलाना है। तो चलिए इसे गैस पे रख लेते हैं और धीमी आंच में इसे चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी हमारी अच्छे से घुल ना जाए। जब हमारी चीनी अच्छे से घुल जाएगी तो देखें कुछ इस तरह से आपको ये दिखने लगेगा। घी और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इस तरह से पास से दिखा रही हूँ। और ये सावन स्पेशल मिठाई है तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। और कलर पूरी तरह से ऑप्शनल रहेगा। अगर आप चाहो तो इसे डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें अब हमने क्या किया है, इस पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। बस इतना गर्म करना है कि आपको इसमें चीनी के क्रिस्टल ना दिखें, मतलब चीनी अच्छे से घुल जानी चाहिए। अब इस पूरी मिठाई को बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 1 कप मिल्क पाउडर। यहाँ पे मिल्क पाउडर से मावा जैसी टेस्टी मिठाई बनके तैयार होगी। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो यहाँ पे आप मावा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में जो मावा मिलता है उसे सेम तरीके से जैसे मैंने अभी बताया इसी तरीके से पकाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि अच्छे से पककर तैयार ना हो जाए। अभी देखें ये बिल्कुल गीला है एकदम, तो इसे हम मीडियम आंच में इसी तरह से चलाएंगे जब तक कि ये मावा जैसे थिक ना हो जाए। और बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया कम चीज़ों में आपकी मिठाई बनके तैयार होगी। और बस अब देखें हम धीमी आंच में इसे चलाते जा रहे हैं। कुछ इस तरह से इसका कलर सा आपको चेंज दिखेगा हल्का सा। और बस इसी तरह से चलाएंगे और ये गैस को मतलब पैन को एकदम जब तक छोड़ ना दे तब तक हमें इसे इसी तरह से पकाना है। तो देखें अब काफ़ी ये थिक हो गया है, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। और धीरे धीरे करके पैन को भी ये छोड़ने लगा है, एकदम अच्छे से सिमट रहा है डो की तरह। इसी तरह से इसे अच्छे से पका के हमें तैयार करना है। अभी मैं आपको इसे चेक करना भी बता रही हूँ। थोड़ा सा हिस्सा इसका निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। हल्का सा जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी एक गोली हम बनाएंगे, जो कि ये गोली ईजिली बन जानी चाहिए। इस तरीके से चिपकना नहीं चाहिए। तो ये पूरी तरह से पक के अच्छे से तैयार हो चुका है। तो बस आपको क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। और बंद गैस में अभी पैन गरम है तो कुछ इस तरह से इसे फैला देना है। अगर आप इस तरह से फैलाकर छोड़ देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद आप इस तरह से कंबाइंड कर लीजिएगा। और देखें इस तरह से जब कंबाइंड हो जाएगा एकदम परफेक्ट आपका ये डो दिखेगा। तो इसे मैं 3 भागों में बांटूंगी क्योंकि मैं कलरफुल मिठाई बना रही हूँ। अगर आप सिंपल बनाना चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सावन स्पेशल मिठाई बना रही हूँ एकदम कलरफुल सी, तो मैंने इसे 3 भागों में बांट दिया है। अब देखें ये 3 भागों में बट के तैयार हो गई है। अब इसमें हम कलर मिला देंगे। तो जो भी कलर आपको पसंद हो वो आप मिला सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है और पिंक कलर का इस्तेमाल किया है। कलर अपने हिसाब से आप जो भी पसंद हो आपको ऐड कर सकते हैं। और ये खाने वाले कलर हैं, ये भी इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। जो मिठाई वगैरह मिठाई जब हम मार्केट से लेते हैं और जो कलरफुल सी आती है ना, वो वाले कलर हैं ये खाने वाले। तो बस इन कलर को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है
और एक भाग को हमें सिंपल ही रखना है, यानी वाइट ही रखना है। 2 में मैंने कलर मिला दिया है। हाथों से जब आप इस तरह से लो इसी से बनाएंगे तभी अच्छे से कलर मिक्स हो पाएगा। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो जाना चाहिए, तभी आपकी कलरफुल मिठाई बनके तैयार होगी। यहाँ पे दोनों डो मैंने देखें कलरफुल से बना के तैयार कर लिए हैं। अब वाइट वाले को क्या करेंगे, एकदम छोटी छोटी इसकी लोइयाँ बनाएंगे, एकदम गोल कर लेंगे कुछ इस तरह से, जैसे छोटे छोटे चिरंगे नहीं होते हैं, ठीक उसी तरह से। तो यहाँ पे देखें लोइयाँ इस तरह से हमने बना के तैयार कर ली हैं। इसलिए ये लोइयाँ बढ़िया सी बन गई हैं, छोटी छोटी सी। इसी तरह से हम ग्रीन वाली की भी बना के तैयार करेंगे और पिंक वाली की, क्योंकि हमें कलरफुल सी मिठाई बना के तैयार करना है। तो एक साइज़ की इस तरह से गोलियां बना के तैयार कर लेना है। जब आप ये गोलियां तैयार कर लेंगे ना, तो बहुत ही ईज़िली आप इस मिठाई को बना पाएंगे। तो बस मैंने पहले क्या किया है, ये सारी गोलियां इस तरह से तैयार कर ली हैं और इसी तरह से अब बाकी की भी तैयार कर लेती हूँ। देखें इस तरह से पिंक वाले की भी तैयार करना है, एकदम गोल करते जाना है। इजीली ये गोल गोल होती जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया बन के तैयार हुआ है मावा जैसे। तो बस हमने अब देखें सारी गोलियां इस तरह से बना के तैयार कर ली हैं। अब आपको क्या करना है, एक गोली पिंक लेना है और एक वाइट और एक ग्रीन, ये 3 गोली आपको हाथों पर लेके इस तरह से चिपका देना है आपस में, और हाथों पे बस घुमाना है आपको। डिज़ाइन अपने आप ही बन जाएगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईज़िली इस तरह से डिज़ाइन देखें कितनी प्यारी सुंदर सी बनके तैयार हुई है। इसी तरह से हमें बाकी की बनाना है। देखें कितना आसान है इसे बनाना, बस इस तरह से आप रखिए और तीनों को मिला दीजिए और इस तरह से गोल गोल घुमा दीजिए, बस ये पेड़ा बनके तैयार हो जाएगा, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। जब आप इसे बना के तैयार करोगे, इसको खाने का मन नहीं करेगा, लगेगा सजा कर रख लो, इतना कलरफुल सुंदर लगता है। तो देखें सारे पेड़े अब इस तरह से हम बना लेते हैं। आप चाहो तो इन पेड़ों के ऊपर डिज़ाइन भी डाल सकते हो, अगर कोई डिज़ाइन डालना चाहो, या फिर इसके ऊपर पिस्ता लगा सकते हो या बादाम लगा सकते हो, जैसे चाहे इस मिठाई को सजा सकते हो। देखिए मैंने बॉटल है ये कलर वाली, तो इसी से मैंने इस तरह से इसे दबाकर गोल गोल इस तरीके से डिज़ाइन दे दी है। तो बस इस तरह से हमें बाकी की मिठाई भी तैयार कर लेनी है। आप चाहो तो देखें इस तरह से सिंपल भी रख सकते हो, सिंपल भी बहुत ही सुंदर लग रही थी, पर मैंने थोड़ा थोड़ा इस बॉटल से इस तरह से दबा दिया है, तो ये थोड़े से चपटे भी हो गए हैं और एक डिज़ाइन सी इस पे बन के आ गई है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। देखें कितने ज़्यादा स्वादिष्ट पेड़े आपके घर पर बनके तैयार हैं। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हम